नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल सरकारी स्कीम्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 2024 के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2024 छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें बिना गारंटी के ऋण प्रदान कर व्यापार को बढ़ाने का अवसर देती है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में इसके लिए आवंटित राशि से यह योजना और मजबूत हुई है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। यह योजना विशेष रूप से छोटे व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। चलिए अब हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयां में कौन कौन आता है। पहला, लघु एवं छोटी प्रोप्राइटर अथवा पार्टनरशिप फर्म से ऑपरेट होने वाले छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दूसरा, दुकानदार, फल अथवा सब्जियों के विक्रेता। तीसरा, खाद्य प्रोसेसर। चौथा, ट्रक ऑपरेटर। पांचवा, फूड सर्विस यूनिट। छठा, रिपेयर शॉप। सातवां, मशीन ऑपरेटर। आठवां, लघु उद्योग। नवा, कारीगर। चलिए अब हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण पात्र सदस्य ऋण संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कौन कौन शामिल हैं। पहला, पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तीसरा, सहकारी बैंक। चौथा, ग्रामीण बैंक। पांचवा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। छठा, गैर बैंक वित्तीय कंपनियां। सातवां, स्मॉल फाइनेंस बैंक आदि। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पहले 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के रूप में मिलता था, परंतु नए केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मुद्रा लोन की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए हम जान लेते हैं पीएम मुद्रा योजना 2024 में कितने तक का लोन मिलता है। शिशु चरण में अगर आप आते हो तो आपको सरकार द्वारा 50,000 तक का रकम मिल सकता है। किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का रकम आपको सरकार द्वारा मिलेगा और तरुण में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का रकम मिल सकता है। तरुण मतलब जिन्होंने अपने पिछले मुद्रा लोन तरुण श्रेणी का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा किया है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मुद्रा योजना की अधिकतम लिमिट 20 लाख रुपए कर दी गई है। बढ़ाई गई 20 लाख रुपए की लिमिट सिर्फ उन्हीं आवेदकों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणियां चरण में अपने मुद्रा लोन को सफलतापूर्वक चुकाया है और दोबारा जो तरुण श्रेणियां चरण में लोन ले रहे हैं। चलिए पीएम मुद्रा योजना के लाभ यानी बेनिफिट्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला, छोटे उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के ऋण। दूसरा, ऋण की आसान और जल्द प्रक्रिया। तीसरा, महिला उद्यमी को विशेष लाभ। चलिए पीएम मुद्रा योजना 2024 के ब्याज दर के बारे में जाना जाए। ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा समय समय पर ब्याज दरें घोषित की जाती हैं, जिसके आधार पर लागू ब्याज दर निर्धारित की जाती है। अब पीएम मुद्रा योजना की प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में भी जान लेते हैं। अधिकांश बैंकों द्वारा शिशु ऋण 50,000 तक के ऋण पर अग्रिम प्रोसेसिंग चार्ज पर छूट है। अग्रिम प्रोसेसिंग चार्ज बैंक अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम शुल्क वसूलने पर विचार करता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं पीएम मुद्रा योजना के पात्रता के बारे में। पहला, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट तथा व्यवसाय चलाते हैं। दूसरा, लघु मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तीसरा, सेवा क्षेत्र की यूनिट। चौथा, दुकानदार। पांचवा, फल या सब्जी विक्रेता। छठा, ट्रक परिचालक। सातवां, खाद्य सेवा यूनिट। आठवां, मरम्मत की दुकानें। नवा, मशीन परिचालन। 10वां, लघु उद्योग और कारीगर। चलिए पीएम मुद्रा योजना 2024 में कौन कौन पात्र नहीं होंगे उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला, यदि आवेदक किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर है और उसका क्रेडिट स्कोर संतोषजनक नहीं है। दूसरा, यदि इंडिविजुअल या व्यक्तिगत आवेदक को प्रस्तावित गतिविधि शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव या ज्ञान नहीं है। तीसरा, यदि किसी प्रस्तावित गतिविधि में शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है और यदि वो आवेदक के पास न हो तो उस परिस्थिति में आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं पीएम मुद्रा योजना 2024 में आवेदन के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन सी दस्तावेजों की आपको जरूरत होगी। पहला, पहचान प्रमाण पत्र। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटो। चौथा, आवेदक का हस्ताक्षर मतलब एप्लीकेंट सिग्नेचर। पांचवा, व्यावसायिक उद्योगों की पहचान या पते का प्रमाण। चलिए अब हम देख लेते हैं पीएम मुद्रा योजना 2024 आवेदन के लिए अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में। शिशु लोन में पहला है पहले दिए गए सभी दस्तावेज। दूसरा, मशीनरी अथवा अन्य सामान जिसे खरीदना है उसका कोटेशन। तीसरा, सप्लायर का नाम या मशीनरी का विवरण, मशीनरी और खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमत। चलिए अब हम किशोर लोन में क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपको जरूरत होगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है पहले दिए गए सभी दस्तावेज।
दूसरा, मौजूदा बैंक खाते का विवरण पिछले 6 महीनों के लिए। तीसरा, इनकम टैक्स या जीएसटी आदि के साथ यूनिट की पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट, यह 2 लाख और उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू होंगे। चौथा, वर्किंग कैपिटल लिमिट या टर्म लोन की स्थिति में 1 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, यह 2 लाख और उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू होंगे। पांचवा, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त बिक्री। छठा, परियोजना रिपोर्ट जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का विवरण शामिल है। सातवां, कंपनी अथवा पार्टनरशिप डीड का मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आठवां, थर्ड पार्टी गारंटी के अनुपस्थिति में आवेदक का एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट। चलिए अब तरुण लोन में भी देख लेते हैं। पहला है पहले दिए गए सभी दस्तावेज। दूसरा, मौजूदा बैंक खाते का विवरण पिछले 6 महीनों के लिए उसका कोटेशन। तीसरा, इनकम टैक्स या जीएसटी आदि के साथ यूनिट की पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट, यह 2 लाख और उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू होंगे। चौथा, वर्किंग कैपिटल लिमिट या टर्म लोन की स्थिति में 1 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, यह भी 2 लाख और उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू होंगे। पांचवां, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त बिक्री। छठा, परियोजना रिपोर्ट जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का विवरण शामिल है। सातवां, कंपनी अथवा पार्टनरशिप डीड का मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आठवां, थर्ड पार्टी गारंटी के अनुपस्थिति में आवेदक का एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑल सरकारी स्कीम्स को भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं पीएम मुद्रा योजना 2024 के आवेदन प्रक्रिया के बारे में। पीएम मुद्रा योजना 2024 के लिए आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। पहले चरण में बताए गए लिंक पर जाएं और अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। दूसरे चरण में यदि परियोजना प्रस्ताव आदि तैयार करने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता है तो सहायक एजेंसियों का चयन करें, अन्यथा ऋण आवेदन केंद्र पर क्लिक करें और आवेदन करें। चरण 3 में आवश्यक ऋण की श्रेणी चुनें, जैसे मुद्रा, शिशु, किशोर और तरुण। चौथे चरण में व्यवसाय का नाम, उसकी गतिविधि आदि भरें और उद्योग के प्रकार जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, व्यापार या कृषि से संबंधित गतिविधियों का चयन करें। चरण 5 में स्वामित्व का विवरण, मौजूदा बैंकिंग या क्रेडिट सुविधाएं, प्रस्तावित क्रेडिट सुविधाएं, भविष्य के अनुमान और पसंदीदा ऋणदाता जैसी अन्य जानकारी भरें। छठे चरण में आईडी प्रमाण, पता प्रमाण, आवेदक की फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, व्यावसायिक उद्यम का पहचान का प्रमाण या पता का प्रमाण आदि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। चरण 7 में आवेदन जमा करें। इसके पश्चात आपको एक आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, उसे संभल कर रख लें। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel for more such videos.